हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? एक बार बताइए कमेंट कर कर आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सही होंगे और अपनी तैयारी जो है वो सही ढंग से कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम हिस्ट्री का पार्ट नंबर 3 देखेंगे। जो नवीन सर बंडर क्लास ले रहे हैं आप में, उनका जो है वो हिस्ट्री का आज तीसरा पार्ट है। 2 पार्ट में पहले करा चुका हूँ, तो उम्मीद करता हूँ आपने वो देख लिए होंगे। और एंड में भाई क्लास एंड तक ज़रूर देखा करें। देखिए, बहुत ही मेहनत से क्लास बनाई जाती है और आप आधी भी बीच में ही 2 आध मिनट देख कर छोड़ देते हैं। एक बार पूरी क्लास अटेंड करें और कमेंट कर कर जरूर बताएं कैसी लगी। तो आइए देरी ना करते हुए हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बॉम्बे में। आइए आगे देखते हैं। इसकी एक ट्रिक है, बकमई। बकमई, ये प्रथम 4 अधिवेशन आपको याद हो जाएंगे इससे, बकमई से। तो देखिए, वैसे वैसे क्या है, बम्बई मुंबई में, या बम्बई कह सकते हैं हम, 1885 में हुआ था ये। और व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। और 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था, जिसमें कि 34 जो थे वो एडवोकेट थे। दूसरा हुआ था कैसे, कोलकाता। कोलकाता में कब हुआ था? 1886 में। लगातार वर्ष करते चले जाओ, बकमई ट्रिक लिखकर, बकमई ट्रिक लिखकर आप लगातार वर्ष लिखकर चले जाओ, ये ट्रिक है। कोलकाता में कब हुआ था? 1886 में हुआ था। दादा भाई नौरोजी ने जो वो इसकी अध्यक्षता की थी। और ये पहले पारसी थे जो इन्होंने अध्यक्षता की थी कांग्रेस की। इसमें कितने सदस्य थे? 434 सदस्यों ने भाग लिया था। तीसरा हुआ था मद्रास में, जो कि 1887 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। ये पहले मुस्लिम थे जिस कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। चौथा हुआ था इलाहाबाद में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले, जो कि 1888 में हुआ था। आइए आगे देखते हैं। कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। संस्थापक कौन थे? एओ ह्यूम थे। कौन थे? एओ ह्यूम थे। कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एओ ह्यूम थे। सम्मेलन देखिए, सम्मेलन कहाँ पर हुआ था कांग्रेस का? जो पहला पहला जो सम्मेलन हुआ था जब स्थापना हो रही थी, तो ये हुआ था गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। कहाँ पर हुआ था? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में ये सम्मेलन हुआ था। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन। भारत में राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था। दादा भाई नौरोजी ने इस लक्ष्य की घोषणा कब की थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता अधिवेशन 1906 में। ये 3 बार अध्यक्ष रहे हैं, 1893, 1906, 1929 में। आइए आगे देखते हैं। पूर्ण स्वराज की मांग जो हुई थी वो लाहौर अधिवेशन 1929 में हुई थी। नेहरू जी अध्यक्ष थे। आइए आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था? तो ये गाया गया था 1911 में, कोलकाता में अधिवेशन हुआ था, वहां पर गाया गया था। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास जो है वो बहुत पसंद आ रही होगी, क्योंकि मैंने A to Z नवीन सर की जो है वो, जो इन्होंने बताया, A to Z PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है। आइए आगे देखते हैं। अध्यक्ष जो थे वो इसके थे बिशन विद्याधर। राष्ट्रीय गीत कब गाया गया था? ये गाया गया था 1896 में, कोलकाता अधिवेशन में। और रहीमतुल्ला साहनी ने इसकी अध्यक्षता की थी। आइए देखते हैं सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? ये इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस। नरम दल और गरम दल इसी का विभाजन हो गया था इसमें 1907 में। और देखिए, लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। अंबिका चरण मजूमदार इसकी अध्यक्षता की थी। और इसमें क्या हुए थे? नरम दल और गरम दल एक साथ आ गए थे, और मुस्लिम लीग भी आ गई थी इसमें। आगे देखते हैं। कोलकाता अधिवेशन 1917। कोलकाता अधिवेशन 1917, एनी बेसेंट की अध्यक्षता में पहली महिला बनी थी अध्यक्षता करने वाली ये कांग्रेस की। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। कांग्रेस अधिवेशन में वंदे भारत गाने वाली पहली मुस्लिम महिला का नाम बताएं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रेहना तैयब जी। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी में भाई। वंदे मातरम 1896 में गाया गया। रहमतुल्ला सयानी अध्यक्ष थे इसके। वंदे मातरम जो है वो 1896 में गाया गया था, जिसके रहमतुल्ला जो सहानी थे वो अध्यक्ष थे। गायन किसने किया था? तो वो किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने।
बंकिम चंद्र चटर्जी ने ये लिखा था वंदे मातरम। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आगे देखते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जेबी कृपलानी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1929 में रहे थे, 1936 में रहे थे और 1937 में अध्यक्ष रहे थे। 1937 में फैजपुर अधिवेशन हुआ था महाराष्ट्र में, ये गांव में होने वाला प्रथम अधिवेशन था। किस वर्ष में भारत के तात्कालिक वायसराय कर्जन ने की थी? इसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। किस वर्ष में भारत के तात्कालिक वायसराय कर्जन ने की थी? ये बंगाल विभाजन पूछ रहा है। तो ये बंगाल विभाजन 20 जुलाई 1905 को हुआ था और लागू 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। वापस ले लिया गया था ये 1911 में। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, कुछ मिसिंग है। स्वदेशी आंदोलन इसी बीच चला था। 7 अगस्त 1905 को कोलकाता टाउन हॉल से चला था ये स्वदेशी आंदोलन। किस स्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है? तो ये बताइए किसे कहा जाता है? ये अवध को कहा जाता है। किसे? अवध को। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे में कौन से रंग थे? तो ये लाल था, सफेद था और हरा था। 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान चौक से कोलकाता में लहराया गया था ये जो था तिरंगा। तिरंगे का डिजाइन जो है वो पिंगली वेंकैया जी ने बनाया है। मुस्लिम लीग ने निम्न में से किस वर्ष मुस्लिम बहुल क्षेत्र के लिए स्वायत्तता के साधन की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया? तो ये 1940 में किया था। कांग्रेस अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना थे 1940 में। 1933 में रहमत अली ने पाकिस्तान नाम शब्द गढ़ा था। पाकिस्तान नाम शब्द किसने दिया था? रहमत अली ने 1933 में। मुस्लिम लीग के बारे में देखते हैं। मुस्लिम लीग के बारे में ढाका में बनी थी ये। कहाँ पर बनी थी? ये बनी थी ढाका में और सलीमुल्लाह खां और आगा खां द्वारा बनी थी। इसकी स्थापना की गई थी और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस इसने जो बनाया था मुस्लिम लीग ने वो 16 अगस्त 1946 को बनाया था। दिल्ली दरबार डैश में किंग जॉर्ज पंचम का राज्यारोहण हुआ था और इसी दरबार में किंग ने घोषणा की थी कि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यह 1911 में की थी। अच्छा, बनी कब थी? तो ये 1912 में बनी थी। नई दिल्ली राजधानी 1931 में बनाया था। नहीं, बसाया था, ये गलत है यहाँ टाइपिंग। बसाया था 1931 में, बसाया था। हाँ हाँ, नई दिल्ली वो राजधानी बनाया था 1931 में, सही है बिल्कुल। और नई दिल्ली को 1927 में बसाया गया था। भारत में स्वशासन प्राप्त करने के उद्देश्य से सितंबर 1916 में मद्रास में भारतीय राष्ट्रवादी दल बाल गंगाधर तिलक और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी डैश द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी? एनी बेसेंट के द्वारा। एनी बेसेंट थी और बाल गंगाधर तिलक थे। सितंबर 1916 में मद्रास से चलाया था एनी बेसेंट ने जो चलाया था होम रूल लीग, वो सितंबर 1916 में मद्रास से चलाया था। और बाल गंगाधर तिलक ने कब चलाया था? पुणे से चलाया था 28 अप्रैल 1916 को। दोनों ने 1916 को चलाया था। आइए आगे देखते हैं। कौन क्रांतिकारी संगठन नौजवान भारत सभा के संस्थापकों में से एक थे जिसकी स्थापना 1926 में हुई थी? तो ये भगत सिंह थे। अब देख लेते हैं एचआरए कानपुर में इसकी स्थापना हुई थी, सचिंद्र सन्याल ने की थी। और 1928 में जो बनी थी वो दोनों से मिलकर एचएसआरए बनी थी। इसमें एस का मतलब है सोशलिस्ट। क्वेश्चन नंबर
देखते हैं 1913 में भारतीय ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। इसका मुख्यालय कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को में था। लाला हरदयाल द्वारा स्थापना की गई थी इसकी। सोहन सिंह महाकना इसके अध्यक्ष थे। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना दिल्ली के कहाँ पर हुई थी? तो फिरोजशाह कोटला मैदान में हुई थी। ये नई दिल्ली में। फिरोजशाह कोटला मैदान कहाँ पर है? नई दिल्ली में। आइए आगे देख लेते हैं। प्रयास किसने किया था? चंद्रशेखर आजाद के प्रयासों से ये बनी थी। रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी किसके लिए दी गई थी? तो ये काकोरी ट्रेन डकैती 9 अगस्त 1925 को। इसमें 4 लोगों को फांसी दी गई थी। और ये ट्रेन जो है वो लखनऊ से सहारनपुर ट्रेन जाती थी। एट डाउन ट्रेन थी ये। और 4 लोगों को फांसी हुई थी इसमें। और चंद्रशेखर आजाद बच लिख रहे थे। एक थे रामप्रसाद बिस्मिल, इन्हें गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। अशफाकुल्ला खां फैजाबाद में दी गई थी। और रोशन लाल प्रयागराज में इन्हें फांसी दी गई थी। और राजेंद्र लाड़ी वो गोंडा जेल में फांसी दी गई थी। इन्हें कैसे याद करोगे? आपको बहुत कंफ्यूजन होता होगा कि फांसी किन्हें दी गई थी। तो आप देखिए 3 नाम तो इसमें आर से रे से ही स्टार्ट हो रहे हैं। और तो आप ऑप्शन मैच कर सकते हैं किसको दी गई थी। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। जो तिरंगा झंडा स्टूटगार्ड में मैडम कामा ने फहराया था। जो तिरंगा स्टूटगार्ड में मैडम कामा ने फहराया था, उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इंदुलाल मलिक याग्निक लाए थे। कौन लाए थे? इंदुलाल याग्निक। झंडे का नाम सप्तऋषि रखा था। और 22 अगस्त 1907 को यह फहराया गया था। किसने स्वतंत्रता आंदोलन के एक अंश के रूप में चटगांव शस्त्रागार छापा में भाग लिया था? तो ये प्रीतिलता बारडेगार थी, महिला थी, स्टूडेंट। 1930 में इंडियन रिपब्लिक आर्मी द्वारा ये छापा मारा गया था। ये मास्टर सूर्य सेन ने बनाई थी। कौन बनाई थी बताओ? इंडियन रिपब्लिक आर्मी 1930 में। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट महात्मा गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह किस वर्ष किया था? तो ये 1919 में किया था। आपको पता है 1919 में रॉलेट एक्ट आया था। काला कानून भी इसे कहा जाता है। और डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी हो गई थी, इसलिए भीड़ एकत्रित हुई थी जलियांवाले बाग में, इकट्ठा हुई थी और डायर ने गोली चलवा दी थी। 13 अप्रैल 1919 की ये घटना है। रॉलेट एक्ट के अंतर्गत कौन सा एक उपाय अपनाया गया था? तो मुकदमे के बिना कारावास कर देते थे अंग्रेज, ये अपनाया गया था। सिडनी रॉलेट ने बनाया था इस कानून को। बहुत ही खतरनाक कानून था। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। 1919 में हुई जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए भारत सरकार द्वारा किस आयोग का गठन किया गया था? तो ये हो जाएगा हंटर कमेटी। इसमें 8 सदस्य थे, जिसमें 5 अंग्रेज थे और 3 भारतीय थे। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड में अहम भूमिका के कारण माइकल फ्रांसिस और डायर की हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो ये ऊधम सिंह थे, घर में घुसकर मार के आए थे। इनकी बेटी के साथ ये पढ़ता था। 1940 में कैकिस्टन हॉल में मारी थी गोली। भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्न में से कौन सी एक, ये डबल 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 बार टाइप हो गया है, काटेंगे से। कौन सी घटना अच्छा सही है ये। कौन सी घटना उसके घटित होने के वर्ष से सुमिलित है? तो सभी सत्य हैं। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज के लिए प्रस्ताव 1929 में पारित किया था। आपको पता है, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। बी आर अम्बेडकर ने दलितों को डिप्रेस्ड क्लासेस संगठन में संगठित 1930 में किया था।
1919 में जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में एक सभा पर गोलियां चलवाई। 1922 में चौरी चौरा कांड के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन को रोक दिया था। ये भी सही है। ये 1920 में असहयोग आंदोलन चला था। आइए आगे देखते हैं। चौरी चौरा कांड जो हुई थी वो 4 फरवरी 1922 को हुई थी। यूपी या संयुक्त प्रांत गोरखपुर में हुई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने 1923 में की थी। चित्तरंजन दास जो थे वो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन कब शुरू किए गए? तो ये 1920 में किए गए। जल्दी जल्दी कर लेते हैं, टाइम आपके पास कम है। एमटीएस का एग्जाम भी सर पर है और एसएससी सीजीएल का तो है ही। तो एसएससी सीजीएल और एमटीएस दोनों के लिए बहुत ही लाभदायक की क्लास होगी। ताबूत में कील के साथ साबित, बिल्कुल एकदम। अली बंधु, शौकत अली और मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा भारत में किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? तो ये खिलाफत आंदोलन था। ये खलीफा पद के लिए आंदोलन किया गया था। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो ये मोतीलाल और चित्तरंजन दास ने किया था। कई बार बता दिया मैंने। इनका पहला अधिवेशन जो हुआ था, ये इंपोर्टेंट है, इलाहाबाद में हुआ था 1 जनवरी 1923 को। मोतीलाल नेहरू इसके सचिव थे और चित्तरंजन दास जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। कौन थे? अध्यक्ष थे। कांग्रेस के गया अधिवेशन 1922 में इसका विचार पैदा हुआ था। किसका विचार पैदा हुआ था? बताइए। स्वराज पार्टी का। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात महात्मा गांधी द्वारा फरवरी 1916 में किसके उद्घाटन के समय पहली बार सार्वजनिक रूप से आम जनता से रूबरू हुए थे? तो ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में 1916 की स्थापना में शामिल हुए थे। आइए आगे देख लेते हैं। गांधी जी सबसे पहले कांग्रेस के 1901 अधिवेशन में भाग लिया था। इसके अध्यक्ष थे दीनशा बाचा। निम्न में से कौन से आश्रम महात्मा गांधी द्वारा स्थापित किए गए थे? तो ये साबरमती किया गया था 1917 में, सेवाग्राम 1936 में, टॉलस्टॉय फार्म अफ्रीका में किया गया था शुरुआत, और पवनार आश्रम विनोबा भावे ने बनाया था। भूदान आंदोलन इन्हीं ने चलाया था। भूमि दान की थी लोगों ने बहुत बहुत इनके कहने पर। जिन पर भूमि नहीं थी, गरीब इंसान थे, उन्हें। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। निम्न में से किसने टिप्पणी की थी कि दक्षिण अफ्रीका ने महात्मा गांधी को बनाया? तो ये चंद्र देव नेशन ने की थी। किसने की थी? चंद्रदेव नेशन ने। आगे देखते हैं। गांधी जी को सेंट पीट्स मैरिसबर्ग स्टेशन पर धक्का दिया गया था। आपने सुनी होगी कहानी। गांधी जी अफ्रीका में शेख अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए गए थे। गांधी जी बाचिक या नहीं बाणिक है, ये बाणिक या बनिया जाति के थे। किसके? बाणिक या बनिया जाति के ये थे। निम्न में से किस आंदोलन को नमक सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं? तो ये सबन्या अवज्ञा आंदोलन था। ये 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक चला था। 241 मील चले थे, 385 किलोमीटर, 78 लोगों के साथ चले थे। और भारत जोड़ो आंदोलन जो चला था वो 8 अगस्त 1942 को हुआ था, चला था। क्रिप्स मिशन जो आया था वो 1942 में आया था। निम्न में से किसने गांधी जी को नमक आंदोलन को केवल पुरुषों तक ही सीमित ना रखने के लिए राजी किया था? तो ये कौन थी? कमला देवी चट्टोपाध्याय थी। तमिलनाडु में हुए नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये श्रीराज गोपालाचारी ने किया था 1930 में। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल भी बने थे ये। और इसे बैराणा, आइए आगे देखते हैं हम। इसे हम बेदारण्य मार्च भी कहा जाता है, जो इन्होंने किया था। और गांधी जी के समधी थे ये। क्लेमेंट इटली जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, किसके सदस्य के रूप में भारत आए थे?
तो ये साइमन कमीशन में अध्यक्ष बनकर आए थे। ये 3 फरवरी 1928 को भारत में आया था। लाला लाजपत राय ने के डंडे मारे थे, जिसके कारण उनकी मौत हो गई थी। गो बैक के नारे लगाए गए थे इनमें से। टोटल जो थे वो ये 7 सदस्य आए थे, जिसमें एक साइमन था, एटली था, हॉटसन था, होवार्ड था, लासन था और कार्डोगन था और फाकस था। ये 7 सदस्य थे। 1919 के मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के लिए आया था ये। आइए आगे देखते हैं। साइमन आयोग का 1927 में बहिष्कार क्यों किया गया था? तो ये क्यों किया गया था? क्योंकि आयोग में कोई भी भारतीय मूल का सदस्य नहीं था, इसलिए विरोध किया गया था। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। गांधी इरविन समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये 1931 में किए गए थे। आपको पता है 1931 में हुआ था, 5 मार्च 1931 को हुआ था ये, और इसे दिल्ली समझौता भी कहते हैं। दूसरा भारतीय गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत शुरू हुआ था, तो ये सितंबर 1931 को हुआ था। लंदन में होते थे ये गोलमेज सम्मेलन। इनकी अध्यक्षता जो करता था वो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री करता था। इस समय जो पीएम थे वो रेमजे मैकडोनाल्ड थे। इसमें एससी कास्ट के लिए 2 वोट का अधिकार की बात की थी अम्बेडकर ने, और मान भी गए थे, लेकिन गांधी जी इसके खिलाफ थे, इसीलिए पूना पैक्ट हुआ था। आइए गोलमेज सम्मेलन देख लेते हैं। पहला जो हुआ था वो 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक हुआ था, और दूसरा जो हुआ था वो 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक हुआ था, और तीसरा जो हुआ था वो 7 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक हुआ था। आइए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। पूना पैक्ट महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था? तो ये बी आर अम्बेडकर के बीच हुआ था। यरबदा जेल में हुआ था, 24 सितंबर 1932 को हुआ था। आइए आगे देख लेते हैं। उम्मीद करता हूँ क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। बहुत ही बेस्ट कंटेंट दिया है मैंने इसमें, और संपूर्ण हिस्ट्री रिवीजन हो चुकी है, इस क्लास में हो जाएगी। आइए आगे देखते हैं। ये तो आपको मैंने बता दिया, ये यरबदा जेल में हुआ था ये सम्मेलन। लेकिन इसमें 2 वोट का अधिकार को तो सहमत नहीं हुए थे गांधी जी, लेकिन एससी के लिए 31 सीटों की जगह 148 सीटें कर दी गई थी शेड्यूल कास्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। जर्मनी की रेडियो सेवा के भाग के रूप में आजाद हिंद रेडियो सेवा किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये 1942 में की गई थी। फ्री इंडिया सेंटर जर्मनी में 1941 में सुभाष चंद्र बोस ने बनाया। जियाउद्दीन के भेष में ये देश से भागे थे। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो ये सुभाष चंद्र बोस थे। 1939 में इन्होंने स्थापना की थी। आजाद हिंद फौज का गठन 1943 में सिंगापुर में किया था इन्होंने। देश बंधु नवयुवक संघ का गठन किसने किया? तो ये तिरुपुर कुमरन ने किया था। इसे कैसे याद करोगे? जो नवयुवक होते हैं वो कुमार लगाते हैं अपने नाम के पीछे। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था? तो ये चर्चिल थे। 23 मार्च 1942 को ये आया था। कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत में आया था? तो ये 24 मार्च 1946 को आया था। पैंथिक लॉरेंस भारत सचिव थे, और क्रिप्स और अलेक्जेंडर ये 3 सदस्य थे। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो ये 8 अगस्त 1942 को हुआ था। गवालियर टैंक मैदान ये कहाँ पर है? मुंबई से शुरू हुआ था ये। गवालियर टैंक मुंबई से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। किस आंदोलन को अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है? तो ये भारत छोड़ो को ही जाना जाता है। अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन क्यों शुरू हुआ था? तो ये इसलिए शुरू हुआ था कि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था, तो अंग्रेजों का साथ देना नहीं था, तो भारत जब भी मौके का फायदा उठाया भारतीयों ने। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। 20 फरवरी 1947 को किसने घोषित किया था कि जून 1948 तक सत्ता भारतीयों को हस्तांतरित कर दी जाएगी? तो ये क्लीमेंट एटली था।
आगे देखते हैं, माउंट बैटन योजना जो आई थी वो 3 जून 1947 को आई थी। जिस दिन भारत को स्वतंत्रता मिली थी उस दिन महात्मा गांधी कहाँ थे? तो ये कोलकाता में थे। स्मार्ट वर्क स्टडी चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, लेकिन प्लीज़ कमेंट कर कर जरूर बताएं, चाहे अच्छा करें चाहे बुरा करें, लेकिन कमेंट कर कर जरूर बताएं, जिससे कि मैं अपने आपको आंक सकूं और अपने आप को मैं अपनी गलती को सुधार सकूं, जो भी मेरी गलती हुई है। या क्लास कैसी लगी आपको जरूर कमेंट करके बताना चाहिए, जिससे कि हमें बहुत ही खुशी होती है अगर कमेंट आता है तो, लेकिन आप लोग कमेंट नहीं करते। मैं उम्मीद करूंगा आप एक एक कमेंट जरूर करेंगे जो भी क्लास के एंड तक